हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाते हैं और लगभग सारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता के स्वदेशी उत्पत्ति मतलब इंडिजीनियस ओरिजिन जो है, जो कि ये बताता है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो जब हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है डी कोसाम्बी। हम लोग जब देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, तो यहाँ मेहरगढ़ क्षेत्र से, मेहरगढ़ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व क्षेत्र था, यहीं से धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, सिंधु घाटी की तरफ लोगों का आगमन शुरू हुआ। मेहरगढ़ के आसपास जब आप देखेंगे तो कई छोटे ट्राइबल कम्युनिटी थे, जैसे कि कुलू, जबो, मुंडीकर, क्वेटा। तो ये सब छोटे छोटे स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज थे जो कि धीरे धीरे सिंधु सभ्यता की तरफ, सिंधु नदी की तरफ आगे बढ़े, सिंधु घाटी की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि मेहरगढ़ एक अर्धशुष्क क्षेत्र था, रिजिड क्षेत्र था और अरिड क्षेत्र था, जिसके चलते वहां पर न तो खेती ठीक से होती थी, न वर्षा ठीक से होती थी। और जब वो सिंधु घाटी की तरफ पहुंचे तो वहां पे जल का अच्छा खासा स्रोत देखे और वहीं पे धीरे धीरे बसने लगे। बसने के बाद क्या किए ये लोग, धीरे धीरे डेवलप करने लगे। पहले जो है एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत किए, फिर एग्रीकल्चर में सरप्लस होने लगा। फिर जब सरप्लस अधिक हो गया तो यहीं से ट्रेड और कॉमर्स शुरू हो गया। ट्रेड और कॉमर्स जब शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, यहीं पर अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा विकसित नगर बस गया और धीरे धीरे करके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होने लगा और पूरा एक सभ्यता डेवलप हो गई। तो इसका राइट आंसर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, डी कोसाम्बी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया से प्रेरित सभ्यता मानने वाला सिद्धांत किस विद्वान से जुड़ा हुआ है? तो इसमें क्या है कि कुछ विद्वान ऐसे भी हुए जिन्होंने सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है इसको फॉरेन ओरिजिन, विदेशी सभ्यता से जनक बता दिया, या फिर इसे ही मेसोपोटामियन ओरिजिन या फिर इसे ही सुमेरियन ओरिजिन बताया। कि मतलब सिंधु सभ्यता का जो उत्थान हुआ है, जो ओरिजिन हुआ है, वो विदेशी लोगों ने आकर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन में है जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, आर.एस. शर्मा और हंटर। तो इसका राइट आंसर है गॉर्डन चाइल्ड। ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास किस स्थानीय संस्कृति से माना जाता है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ वो मेहरगढ़ से ही हुआ, और मेहरगढ़ से ही लोग धीरे धीरे कर सिंधु घाटी की तरफ आगे बढ़े और यहीं से फिर ये लोग इंडिजीनियस लोग ही, अपने लोग ही, हम लोग ही फिर धीरे धीरे करके सिंधु सभ्यता को विकसित रूप में सामने लाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़, ए। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। तो मेहरगढ़ कहां पे है? बहुत ही सिंपल है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला एरिया है। अगर आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अगर आप एक्सटेंशन देखो तो आपको पता ही होगा एक्सटेंशन इसका, कि उत्तर की तरफ मांडू, यहां पर इसका एक्सटेंशन है जो कि चेनाब रिवर के किनारे स्थित है। दक्षिण की तरफ दाइमाबाद, जो कि प्रवरा रिवर के किनारे स्थित है। पूर्व की तरफ आलमगीरपुर, जो कि हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। और पश्चिम की तरफ सुतकामडोर, जो कि दास्त रिवर के किनारे स्थित है। और ये सुतकामडोर कहां पे है? बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ भी कहां है? बलूचिस्तान में। तो आप जो है इसको जरूर याद रखिएगा, एक्सटेंशन को याद रखना ही है और इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, ये मिसप्रिंट हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता एक दीर्घकालीन
विकास का परिणाम है। ये होना चाहिए यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता एक दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। यह मत किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? आप ऑप्शन देखिए, पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है स्वदेशी विकास का सिद्धांत, तीसरा है आर्य सिद्धांत और डी है आक्रमण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी विकास का सिद्धांत। यही एक सिद्धांत है जो धीरे धीरे करके जो है सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित रूप में दर्शाता है। और ये बता भी रहा है, क्वेश्चन भी बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक दीर्घ विकास का परिणाम है। और दीर्घ विकास कैसे होगा? जब हम लोग अपने से करके धीरे 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 करके गांव से करके नगर के रूप में विकसित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता माना है? तो बताइए, किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता, मतलब ये है कि ये इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी है। ये बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हम ही लोगों द्वारा किया गया है, न कि किसी विदेशी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन में है व्हीलर, फेयर सर्विस, डीडी गोस्वामी और जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेयर सर्विस। हम लोग उत्पत्ति और पतन से संबंधित सिद्धांत की पूरी चर्चा कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, और जब वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसकी उत्पत्ति और पतन से संबंधित सिद्धांत, वो सिद्धांत थे क्या, उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हुई है। और उस सिद्धांत को देने वाले जो इतिहासकार हैं उनके नाम भी है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? आर्य आक्रमण का सिद्धांत, ये क्या सिद्धांत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के द्वारा किया गया। आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें खत्म कर डाला और इससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ऑप्शन में है जॉन मार्शल, आर एस शर्मा, व्हीलर और एस आर राव। राइट आंसर क्या होगा आपका? व्हीलर। राइट आंसर है व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में आर्य आक्रमण सिद्धांत को किस रूप में देखा जाता है? वर्तमान में आर्य आक्रमण सिद्धांत को किस रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन है ए पूर्णतः स्वीकृत, बी आंशिक रूप से संशोधित, सी पूर्णतः अस्वीकार और डी पूर्णतः निर्णायक। तो आर्य आक्रमण के सिद्धांत को पूरी तरीके से अस्वीकृत कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लमसम डेट देखा जाए तो 2500 से लेकर 1700 बीसी ये इनकी मैच्योर अवस्था थी। और आर्यों का अगर आप देखो तो 1500 से लेकर 500 बीसी ये आर्यों का डेट है। तो कोई मैच ही नहीं है, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग पूर्णतः अस्वीकार कर देते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे अधिक स्वीकृत कारण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन में है ए महामारी, बी जलवायु परिवर्तन, सी विदेशी आक्रमण और डी है धार्मिक संघर्ष। तो सर्वमान्य थ्योरी जो आज के डेट में मानी जाती है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में हम लोग देखते हैं तो कई कारक इसमें आते हैं। इसमें आता है सिंधु सभ्यता का विनाश फ्लड, बाढ़ के द्वारा हो गया। सिंधु सभ्यता का विनाश रिवर कोर्स में चेंज के कारण हो गया, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हो गया। सिंधु सभ्यता का विनाश अर्थक्वेक के कारण हो गया, अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण हो गया। तो ये सारे कारक जब एक साथ मिलते हैं तो इसको देखा जाता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु या फिर प्राकृतिक कारणों के द्वारा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नदी मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत मुख्यतः किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है आपका सिंधु, बी सतलज, सी घग्गर हाकरा और डी गंगा। तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा इस नदी ने अपने कोर्स को ही चेंज कर दिया, अपने मार्ग को ही चेंज कर दिया। ये भी एक थ्योरी है जो ये बताती है कि इसी के चलते सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों का विनाश हो गया। नेक्स्ट है, बार बार आने वाली बाढ़ से नगर विनाश के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ से 7 बार बाढ़ के प्रमाण प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 7 बार बाढ़ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन में पर्यावरणीय कारणों का समर्थन किस विद्वान ने किया? पर्यावरणीय कारणों मतलब कि किस विद्वान ने ये बोला कि सिंधु सभ्यता का पतन पर्यावरण के द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन में है ए व्हीलर, बी ऑरेनस्टाइन, सी जॉन मार्शल और डी हंटर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑरेनस्टाइन। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
कि किन किन पर्यावरणीय कारणों के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक पतन का कारण किस क्षेत्र से संपर्क टूट जाना है। तो ऑप्शन में है चीन, दूसरा है मिस्र, सी है मेसोपोटामिया और डी है रोम। तो अगर सिंधु सभ्यता के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन को हम लोग देखें तो एक तो इजिप्ट का सिविलाइजेशन है और दूसरा मेसोपोटामिया। ये दो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, और साथ में ही कुछ 100 साल के बाद लगभग चीन की भी सिविलाइजेशन कंटेम्पररी में आने लगती है। तो इसके संपर्क के कारण टूट जाने के कारण इसका पतन हुआ। तो सबसे नजदीक जो था सिंधु सभ्यता के वो है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से अंतिम समय में ये साक्ष्य मिलते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ इनका संपर्क टूट गया। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है वहां पे सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा नाम से संबोधित किया जाता है। मेलुहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। मेलुहा नाम से किस सभ्यता के लोगों को संबोधित किया गया और कहां पर संबोधित किया गया। तो मेसोपोटामिया में संबोधित किया गया, और किसको संबोधित किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता एक धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया थी। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, इसको हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। सिंधु सभ्यता एक धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया थी, यह निष्कर्ष किस आधार पर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता का विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ, कोई विदेशी सभ्यता के द्वारा नहीं हुआ, न तो आर्यों के द्वारा हुआ। तो यह निष्कर्ष किस आधार पर दिया गया है, तो पुरातात्विक उत्खनन प्रमाण, ये इसका राइट आंसर होगा। पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा हम लोग ये समझे कि कई लेयर्स में उत्खनन हुआ है, और कंटिन्यूअस जो लेयर में उत्खनन हुआ है उसमें हम लोगों ने पाया कि इस सभ्यता का क्रमिक विकास यहीं के लोगों द्वारा धीरे धीरे किया गया है, ना कि किसी विदेशी सभ्यता के द्वारा हुआ है और ना ही आर्यों के द्वारा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन को लेकर। एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, और जब भी आते हैं अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एमसीक्यू तैयार किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरी दे दी गई है जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं, ओडीसी चैनल में इस थ्योरी को दे दिया गया है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओडीसी चैनल कंटिन्यूअस आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रक्स आपके एग्जाम के लिए और हर एग्जाम के लिए जीएस, लॉ, मैथ्स, ये सारे चीजों को बहुत ही एक्सपर्ट टीचर के द्वारा प्रस्तुत करता है। थैंक यू।